जाली स्टाम्प छापकर यूपी, बिहार सहित कई प्रदेश की सरकारों को चूना लगाने वाले एक गिरोह का गोरखपुर पुलिस ने खुलासा किया है। आपको बता दें कि बिहार प्रांत के सिवान में ये गिरोह जाली स्टाम्प की छपाई कर यूपी सहित कई राज्यों में सप्लाई देता था। स्टाम्प वेंडरों के माध्यम से बड़े पैमाने पर जाली स्टाम्प खपाया जा रहा था। 2 सप्लायरों और 5 वेंडरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जालसाजों ने अब तक कितने अरब का चूना लगाया है, इसकी जांच जारी है। इनके पास से नाइक व गैर नाइक करीब 1,52,00,000 रुपए के जाली स्टाम्प और प्रिंटिंग से संबंधित उपकरण बरामद किए गए हैं। गोरखपुर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि पकड़े गए दोनों सप्लायरों में 84 साल का मोहम्मद कमरुद्दीन और उसका नाती साहिबजादे हैं। दोनों सिवान जनपद के मुफस्सिल नई बस्ती के रहने वाले हैं। दोनों ने जाली स्टाम्प का प्रिंटिंग प्रेस लगाया था। कमरुद्दीन ने अपने ससुर से जाली नोट की छपाई सीखी थी। उसके बाद उसने अपने बेटे और नाती को भी सिखाया था। वहीं कमरुद्दीन के नाती साहिबजादे ने तो स्टाम्प के सिक्योरिटी फीचर पर आधारित कोर्स भी किया था। बीते दिनों में गोरखपुर कचहरी में 50,000 रुपए के जाली स्टाम्प पकड़े गए थे, जिसको लेकर 10 जनवरी 2024 को इस मामले में कैंट थाने में केस दर्ज किया गया था। मामले को गंभीरता से देखते हुए पूरे प्रकरण की जांच के लिए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई की निगरानी में एसआईटी का टीम गठित किया गया था। एसआईटी ने 19 जनवरी को गोरखपुर के स्टाम्प वेंडर रवि दत्त मिश्र को जाली स्टाम्प बेचने के मामले में गिरफ्तार किया। रवि दत्त की गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ा सवाल यह था कि जाली स्टाम्प कहां से आ रहा है और इसकी प्रिंटिंग कहां हो रही है। एसआईटी प्रभारी एएसपी अंशिका वर्मा के नेतृत्व में टीम इसकी जांच कर रही है। आपको बता दें कि एसआईटी ने दोनों सप्लायरों के अलावा गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर के 5 स्टाम्प वेंडरों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला कि दोनों सप्लायरों के जरिए ये वेंडर खुद जाली स्टाम्प बेचने के साथ सप्लाई भी देते थे। यह गिरोह लंबे समय से इस धंधे से जुड़ा हुआ है। ये यूपी के अलावा अन्य राज्यों में भी इनका नेटवर्क फैले होने की आशंका है। एसएसपी ने बताया कि एसआईटी की जांच जारी रहेगी। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, जिस जिले से संबंधित होंगे, उन जिलों को पत्र लिखकर अवगत कराया जाएगा। देखिए, जनपद गोरखपुर में जनवरी 2024 में एक मामला संज्ञान में आया था, जब एक अधिवक्ता द्वारा एक किसी वाद में लगाए गए स्टैम्प पेपर्स को ट्रेजरी में रिफंड के लिए प्रोड्यूस किया गया। तो जानकारी हुई कि वो स्टैम्प पेपर्स कभी वहाँ से इशू ही नहीं हुए थे। उन संबंधित जो स्टैम्प पेपर्स हैं उनको तकनीकी रूप से लैब के माध्यम से जब जांच कराई गई तो वो फेक पाए गए। इस संबंध में एक मुकदमा थाना कैंट पर पंजीकृत हुआ था। फेक स्टैम्प पेपर्स के मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ कैंट के निर्देशन में एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिसको पहले एएसपी मानुष पारेख और बाद में एएसपी अंशिका वर्मा द्वारा हेड किया गया। बेसिकली इसमें जिस वेंडर द्वारा ये स्टैम्प पेपर संबंधित अधिवक्ता को दिए गए थे, रवि दत्त मिश्रा, उनको अरेस्ट किया गया। उनसे गहन पूछताछ की गई, उनको जेल भेजा गया जनवरी में ही। इसके उपरांत उनकी गतिविधियों को, जो घटना से पूर्व की थी, उसको स्टडी किया गया। किन किन के साथ उनके संपर्क हैं, सर्विलांस के माध्यम से, लोकल इंटेलिजेंस के माध्यम से एसआईटी द्वारा इस पूरे गैंग को क्रैक कर लिया गया है। बेसिकली ये सिवान, बिहार में ये प्रिंटिंग इन स्टैम्प पेपर्स की हो रही थी। इसमें 2 व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं जिनका संबंध सिवान, बिहार से है, कमरुद्दीन और उनका नाती साहिबजादे। इसके अलावा 5 ऐसे वेंडर्स अरेस्ट हुए हैं, जिनमें से कि एक गोरखपुर के, 3 कुशीनगर और एक देवरिया, जिनके द्वारा ये फेक स्टैम्प पेपर्स उनसे खरीदे जाते थे और यहाँ पर कई मामलों में इन फेक स्टैम्प पेपर्स का यूज़ किया जाता था। क्योंकि ये सब लोग नोटिफाइड वेंडर्स हैं, तो इनको ये जानकारी थी कि किस सीरियल नंबर के स्टैम्प पेपर्स ट्रेजरी द्वारा इशू किए जा रहे हैं। प्लस इसके साथ साथ जिन लोगों द्वारा ये छापा जाता था, उनकी पढ़ाई इस प्रकार से, उनके द्वारा इस तरह के कोर्स भी किए गए हैं, जिसके माध्यम से उनके द्वारा जो ओरिजिनल स्टैम्प पेपर्स के सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, उनको कैसे फेक स्टैम्प पेपर में तब्दील करना है, या फेक स्टैम्प पेपर में वो सारे सिक्योरिटी फीचर्स कैसे सम्मिलित करने हैं ताकि वो देखने में बिल्कुल ओरिजिनल लगे। इसमें जो सिवान के एक व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं, ये 1986 या 2014 में भी पहले ऐसे ही संबंधित मामलों में जेल जा चुके हैं। इनका जो नाती है, उसके द्वारा कंप्यूटर कोर्स भी किए गए हैं, प्रिंटिंग और कंप्यूटर के अन्य जो लैंग्वेजेस होती हैं उसके कोर्स किए गए हैं। तो पूरा एक संगठित गिरोह के रूप में चल रहा था। इनकी पूछताछ में कुछ अन्य वेंडर्स और लोगों के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस के नाम सामने आए हैं, जिनके ऊपर हमारी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। इस पूरे गैंग को क्रैक करने में इस पूरी एसआईटी टीम को मेरे माध्यम से 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार घोषित किया जा रहा है, और इस टीम का प्रोत्साहन के लिए इनको और अवार्ड्स के लिए भी मुख्यालय इनका नाम
हुई।